नमस्कार के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। कुछ बड़ी खबरों का रुख लेते हैं। प्रयागराज से खबर है जहां पर टीजीटी पीजीटी परीक्षार्थियों का प्रदर्शन जारी है। 2022 में हुई परीक्षा के परीक्षार्थी कर रहे हैं प्रदर्शन। परीक्षा तिथि की मांग को लेकर प्रदर्शन यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने जारी है प्रदर्शन। 3 बार पहले भी टाली जा चुकी है परीक्षा तिथि। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहाँ पर 3 बार पहले भी परीक्षा तिथि को टाला जा चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने जारी है प्रदर्शन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से खबर, टीजीटी पीजीटी परीक्षार्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर टीजीटी पीजीटी परीक्षार्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 2022 में हुई परीक्षा के परीक्षार्थी कर रहे हैं प्रदर्शन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। परीक्षा तिथि की मांग को लेकर प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने जारी है प्रदर्शन। आम खबर आपको हम बता दें। और प्रयागराज से बड़ी जानकारी, टीजीटी पीजीटी परीक्षार्थियों का प्रदर्शन जारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से बड़ी खबर, युवकों में बढ़ रही हैं आत्महत्या की घटनाएं। जनवरी से मई के बीच पॉइजनिंग के 259 केस आए। 16 से 40 वर्ष आयु वर्ग के युवक युवतियों का अधिक आंकड़ा। जनवरी में 45 और फरवरी माह में आए पॉइजनिंग के 36 केस। मार्च में 37 और अप्रैल में आए पॉइजनिंग के 65 मामले। मई में सबसे अधिक 76 मामले। 2 दर्जन की मौत पर दूरी और एकाकीपन बन रही आत्महत्या की वजह। आमदनी खर्च की असमानता आत्महत्या को कर रही बाध्य। न्यूरो साइकियाट्रिक डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने जागरूकता पर जोर दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लगातार बढ़ रहा है आत्महत्या का आंकड़ा। युवकों में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाएं। इस जिले में 5 महीने में सबसे ज़्यादा पॉइजनिंग के केस देखने को मिले। आपको बता दें कि युवाओं के द्वारा लगातार देखा जा रहा है कि आत्महत्या का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी पूरे मामले को लेकर के रायबरेली जिले में कुल जनवरी से अभी तक के 259 ऐसे केस है जिनमें पॉइजनिंग खा करके युवाओं के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के जब मनोचिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि जिस प्रकार पारिवारिक दूरियाँ बढ़ रही हैं, साथ ही साथ मॉडर्न ज़माना हो रहा है, जिससे अब लोगों की जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो देखा जा रहा है कि आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर रोकथाम लगाने के लिए उन्हें अपने परिजनों से बातचीत करना चाहिए, जिससे वो उनका जो मानसिक संतुलन है वो बना रहे, जिससे इस पूरे मामले पे लगाम लग सकेगी। केशवानंद शुक्ला के न्यूज़ रायबरेली। अयोध्या से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां कलेक्ट्रेट में मोबाइल टावर पर चढ़ा पीड़ित फरियादी के टावर पर चढ़कर शोर मचाने से लोगों में हड़कंप मच गया। आरोपी अभिषेक सिंह पर कार्रवाई न होने से क्षुब्धता पीड़ित। सूचना पाकर देवानी कोट चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शुरू किए टावर पर चढ़े व्यक्ति को उतारने के प्रयास। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बरईकला निवासी चंद्रशेखर यादव का जमीन का विवाद। एसडीएम सोहावल ने चक्रोट का मामला होना स्वीकारा। विवादित भूमि की कई बार कराई जा चुकी पैमाइश। एसडीएम ने पीड़ित पर लगाया दबाव बनाने का आरोप। दबाव बनाने के लिए चंद्रशेखर करता है ऐसी हरकतें। एसडीएम की ओर से ये बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी, पुलिस ने अब व्यक्ति को नीचे उतारने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवेंद्र जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, मोबाइल टावर पर एक शख्स चढ़ा, फिलहाल क्या जानकारी है, क्या उसे अब तक नीचे उतारा जा सका है? जी गरिमा, ये एक फरियादी था जो कि अयोध्या के कलेक्ट्रेट में स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया था, क्योंकि उसकी शिकायत, उसका आरोप ये था कि उसकी शिकायत जो थी वो नहीं सुनी जा रही है। और उसकी शिकायत बेसिकली जो सोहावल के एसडीएम है अभिषेक सिंह के खिलाफ थी। अभिषेक सिंह के ऊपर ये था कि उन्होंने चकबंदी भूमि को उसके खेत में नाप दिया है और जो रास्ता है, चक रोड का रास्ता है, वो रास्ता उसके खेत से होके जा रहा है, ऐसा उसकी शिकायत थी। और जब अभिषेक से हम लोगों ने बात की, एसडीएम सोहावल से हमने बात की, तो उनका ये दावा था कि जो व्यक्ति है वो रौनाही क्षेत्र के बरई कला गांव का निवासी है और इसका जमीनी विवाद काफी समय से चल रहा था, जिस पर उन्होंने 5 से 6 बार पैमाइश भी करार दी है। लेकिन यह व्यक्ति जो है वो संतुष्ट नहीं था और उसी असंतुष्टि के कारण आज वो कलेक्ट्रेट पहुंचा और अपनी शिकायत की। और उसके बाद फिर उसकी वहां पे भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो वो सीधे वहां पे स्थित टावर पे चल गया, मोबाइल टावर पे, और वहां पे चिल्लाने लगा कई बार कि यहाँ पर जो एसडीएम है अभिषेक सिंह, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और उनको बचाया जा रहा है, प्रशासन मिला है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये व्यक्ति है उसका नाम है चंद्रशेखर यादव, जो कि 2 साल पहले भी कुछ लोग बता रहे हैं कि 2 साल पहले भी ऐसा कर चुका है। ये लगातार दबाव बनाने के लिए चंद्रशेखर यादव ऐसा काम करता रहता है प्रशासन के ऊपर और अपने मनमानी करना थोपना चाहता है। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फरियादी के टावर पर चढ़कर शोर मचाने से लोगों में हड़कंप मचा, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बांदा से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। अवैध खनन ने बढ़ाया तटबंध टूटने का खतरा, लगातार खनन जारी रहने से पिचिंग को खतरा। बसपा सरकार में बनाई गई थी तटबंध, मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दिया था तोहफा। तटबंध काफी कम रहता था बाढ़ का खतरा। पहले 1992 व 2005 में भी आ चुकी है भीषण बाढ़। के नदी की बाढ़ में डूबता रहा है शहर का बड़ा हिस्सा। प्रशासन और सिंचाई विभाग पर लग रहे हैं अनदेखी के आरोप। दुर्भाग्य साबित हो सकता है तटबंध का टूटना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जो मिट्टी कोड़ के यहाँ चढ़ाना शुरू करते हैं। मिलाल भैया, ये के नदी के तटबंध बना हुआ है और इधर दोनों तरफ से यहाँ पर इसमें खुदाई हुई है। क्या लगता है कि इस बार तटबंध बच पाएगा? अगर जिस प्रकार से जो है तटबंध के दोनों तरफ खनन जो है इस विस्तृत रूप में हो रहा है, तो लगता है कि आने वाले समय में 2005 और 1992 में जिस प्रकार से बाढ़ ने प्रलय लाई थी वो पुनरावृत्ति पुनः होगी। और सिंचाई विभाग इसको नज़रअंदाज कर रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। कहते हैं ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है और दोनों तरफ लगभग 75 मीटर खनन क्षेत्र नहीं है, लेकिन लोग बिल्कुल नज़दीक से खनन कर रहे हैं। जी हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी में तटबंध के दोनों तरफ 70 मीटर का जो है एरिया ये सिंचाई विभाग के अंडर में ही आता है और 70 मीटर के अंदर इसी परिधि में ही जो है खनन हो रहा है। मिट्टी का इतना ज़्यादा खनन हो गया है कि तटबंध कभी भी जो है। क्या अधिकारी यहाँ कभी नहीं आते? मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। अगर ये अचानक टूटता है तो कितना नुकसान होगा और लगभग कहाँ तक पानी भर जाएगा? जन धन की बहुत बड़ी हानि होगी।
जिसकी भरपाई न शासन प्रशासन कोई भी नहीं कर सकता। कुशीनगर से अगली बड़ी खबर है, जहां पर घर में घुसकर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों के घर में घुसे होने की परिवार को भनक तक नहीं लगी। घर में रखे कीमती आभूषण और नकदी ले उड़े हैं चोर। घर से लगभग 20 लाख रुपए की संपत्ति चोरी होने का दावा। मात्र 5 दिन पूर्व भी इसी मोहल्ले में हुई थी बड़ी चोरी। ज्वेलर्स दुकान को चोरों ने बनाया था अपना निशाना। 5 दिन में मोहल्ले में 2 बड़ी चोरियां होने से दहशत का माहौल। हाटा कोतवाली क्षेत्र के भड़कुलवा चौराहे की पूरी घटना सामने आई है। हापुड़ से खबर है, जहां नालियां चौक होने से नाराजगी देखने को मिली है। महिलाओं का प्रदर्शन। महिलाओं ने पालिका व सभासद के खिलाफ की नारेबाजी। जलभराव और दुर्गंध से जीना दुश्वार होने का दावा किया। सफाई न होने से मोहल्ला गोपीपुरा की नालियां चौक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जलभराव और दुर्गंध से जीना दुश्वार होने का दावा किया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अगली खबर कुशीनगर से सामने आ रही है। बड़ी जानकारी कुशीनगर से आपको बताते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कुशीनगर से बड़ी जानकारी। घर में घुसकर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कुशीनगर से आम खबर आपको हम बता रहे हैं। चोरों के घर में घुसे होने की परिवार को भनक तक नहीं लगी। घर में रखे कीमती आभूषण और नकदी ले उड़े चोर। बड़ी जानकारी कुशीनगर से आपको हम बता दें। ज्वेलर्स दुकान को चोरों ने बनाया था निशाना। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कानपुर से खबर है। घाटमपुर थाना क्षेत्र में रेलकर्मी को गोली मारने का प्रकरण। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस बरामद किया। रेलकर्मी के पता के टी स्टॉल पर सिगरेट मांगने पर विवाद हुआ था। टी स्टॉल बंद होने का हवाला देकर सिगरेट देने से मना किया था। विवाद के बाद आरोपियों ने तमंचे से रेलकर्मी को गोली मारी थी। रेलकर्मी के जबड़े में गोली लगने से घायल हुआ था रेलकर्मी। डीजीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आरोपियों ने तमंचे से रेलकर्मी को गोली मारी थी। कस्बा घाटमपुर में रात लगभग 11 बजे एक लड़का कृष्णा शर्मा पुत्र प्रदीप शर्मा, जो रेलवे में संविदा कर्मी भी था और टिकट काउंटर पर टिकट बेचने का कार्य करता था। उस स्टेशन के बाहर उसके पिताजी की एक छोटी सी चाय और सिगरेट की दुकान भी थी। वो लड़का वहीं आकर के बैठा तो लगभग 4 युवक उसके पास आए और उससे सिगरेट और पान की डिमांड करने लगे। उस लड़के ने कहा कि हमारी दुकान अभी बंद है, अभी हम नहीं दे पाएंगे। इस बात को लेकर के इन सबका आपस में विवाद हुआ था और उसके बाद इन चारों लड़कों ने उस लड़के की वहाँ पिटाई कर दी और वहाँ से ये लोग भागने लगे। इसी बीच में वो लड़का भी इनके पीछे दौड़ा और उसने इनको पकड़ने की कोशिश की। इसी बीच में एक लड़का जिसका नाम ये प्रशांत है, उसने उस लड़के के ऊपर फायर कर दिया और गोली उसके गले के पास लगी, जिसको वहां से प्राथमिक उपचार के बाद हाईलैट हॉस्पिटल लाया गया। हाईलैट से अभी वो KGMC रेफर हो गया, जहां उसका ऑपरेशन हो रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।